स्वागत है आप सभी का मेरी गार्डनिंग को हाँ करिए चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मिंट यानी कि पुदीना की अच्छी ग्रोथ हम कैसे पाएं। तो इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम अच्छी जानकारी बात करेंगे। कुछ खास का जानकारी है हमारे पास तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए बताते हैं। पुदीना अक्सर गर्मियों का ये पेड़ है और पुदीना अक्सर गर्मियों में ही ज़्यादा फलता फूलता है और बड़ा होता है, जिसमें गर्मियों में अभी हमको पुदीना की बहुत ज़रूरत होती है, जो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। तो पुदीना लगाना आपको घर में बहुत ज़्यादा मायनेफुल या फिर बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हो सकता है ये पुदीना लगाना। अगर कुछ शरबत पीना है तो पुदीना ले लो, चटनी पीसनी है पुदीना ले लो, रोटी के साथ खाना है पुदीना ले लो, चावल के साथ लेना है पुदीना ले लो। हर चीज़ के लिए पुदीना काम आता है। देखिए, पुदीना उगाने के लिए सबसे पहली चीज़ पानी की। तो पानी की मेंटेनेंस उतनी ही ज़रूरी है जितनी ही ड्रेनेज सिस्टम ज़रूरी होता है। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम पुदीना के अंदर अच्छा नहीं है तो पुदीना का पेड़ 100% तो नहीं, लेकिन ये है 90-95% पुदीना का पेड़ सूख जाएगा। जी बिल्कुल। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी रुकता है आपके पॉट में, तो पक्का ही आपके जो रूट्स हैं पुदीना के, वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं, जिससे कि हमारा पुदीना अच्छा चल नहीं पाता है। बहुत लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि पुदीना की पत्तियाँ अक्सर सूख क्यों जाती हैं। तो पुदीना की पत्तियाँ भी अक्सर इसीलिए सूख जाती हैं कि उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना होना या फिर अच्छी मात्रा में पानी ना मिल पाना। बस 2 कारण है पुदीना के सूखने के, वरना पुदीना का पेड़ ऐसा हो सकता है कि सूख जाए? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुदीना का पेड़ एक घास टाइप के पेड़ के अंदर आता है और ये पेड़ जो इनकी लीव्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मेल करती हैं। अगर आपने घर के कोने में भी रख दिया, तो ये पूरे घर को सुगंधित करने के लिए अकेला ही काफ़ी रहता है। तो पुदीना का पेड़ इतना यूज़फुल हो सकता है आपके लिए कि आप लोगों को पता भी नहीं होता है। तो चलिए इसकी ग्रोथ की बात करते हैं। पुदीना की जो अक्सर पत्तियाँ होती है, उसको तोड़ लेना ही सही है। पुदीना की जो पत्तियाँ होती है, अगर उसको तोड़ेंगे नहीं तो उसकी साइड ब्रांचेस और आएगी नहीं, जिससे कि आपका पुदीना घना नहीं होगा। तो पुदीना को अक्सर तोड़ लेना ही बेटर है। जैसे कि हम तोड़ रहे थे अभी, वैसे ही आप इसको 15 दिन में या फिर 10 दिन में, जैसे आप लोगों को ज़्यादा हार्वेस्टिंग करनी है तो ज़्यादा ले सकते हैं पत्तियाँ, या फिर कम लेनी है तो डेली डेली बेसिस पे आप लोग भी इसकी पत्तियाँ हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने टेरेस पर। और इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसमें हम देते हैं एक चीज़, वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र और सॉलिड फर्टिलाइज़र भी है, जो हमारे पास गोबर की खाद नहीं, केचुआ खाद होती है उसकी। आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पुदीना के लिए हम बात करें तो पॉट कैसा लेना है। अगर आपने पॉट में लगाया है तो जिसकी हमारी चौड़ाई ज़्यादा हो, यानी कि ग्रो बैग या फिर किसी गमले की चौड़ाई तो ज़्यादा हो लेकिन लंबाई कम हो। लंबाई कम होने का मतलब ये नहीं कि बहुत कम हो, लंबाई इतना रहे कि जो रूट है और जो मिट्टी है उसका जो संतुलन है वो बिल्कुल ठीक रहे, कि जो जड़ है वो फैलती चली जाए और मिट्टी का भी जो हमारा जो लेंथ है उस मिट्टी में भी हमारी मिट्टी ज़्यादा रहे, जिससे कि पुदीना और ज़्यादा घना हो जाए, क्योंकि ये घना टाइप का पेड़ है जो भी फैलता है। अगर आप ये जिसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है उसमें लगा दीजिएगा तो आपको उतनी हार्वेस्टिंग नहीं मिल पाएगी। और देखिए, हमने डाला है ये बनाना फर्टिलाइज़र, जो बनाना पील होता है यानी कि बनाना के छिलके होते हैं, उसको हमने 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए हमने क्या कर दिया था, पानी में डालकर छोड़ दिया था। उसमें 1/1 रेशियो में, यानी कि 1 भाग पानी और 1 भाग बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र था वो इसमें हम देते हैं। ये काम हम 1 महीने के अंदर करते हैं। ये काम एकदम रामबाण काम है आपके पुदीना के अंदर। ये करेगा तो क्या, ये बायो एंजाइम का काम करता है जो हमने बनाना पील दिया है इसके अंदर। वो काम अगर आप लोग कर लेते हैं 1 महीने के अंदर, तो आपका पुदीना की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि पूछिए मत। और दूसरा, हमने केचुआ खाद डाला है इसमें कम मात्रा में, ये भी हम 1 महीने के अंदर करते हैं। और ऊपर से पानी से नहलाएं। पुदीना को ऊपर से पानी का छिड़काव ज़रूर करें हर 2 दिन में या फिर 1 दिन में, जिससे कि पुदीना आपका हेल्दी रहेगा और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा और भरपूर मात्रा में ताज़ी ग्रोथ आपको हार्वेस्टिंग